हेलो साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के कुछ क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा, साइकिलिंग समिट 2021 की मेज़बानी कहाँ होगी। तो साइकिलिंग समिट 2021 की मेज़बानी हमारे भारत में होगी और ये कहाँ पे होगी फ्रेंड्स, तो दिल्ली, मुंबई और बंगलौर तीनों जगह पे होगी। इसमें साइकिलिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए, साइकिलिंग का ज़्यादा यूज़ किया जाए, इस पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार 2020 अर्थशास्त्र में किसे मिला है, तो अगर आपने हमारा ट्रिकी वीडियो नोबेल पुरस्कार का देखा होगा तो आपको याद होगा कि पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्स दोनों को मिला है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में निम्नलिखित में से किस देश के साथ पासेक्स एक्सरसाइज का अभ्यास किया है। तो पासेक्स एक्सरसाइज का अभ्यास हिंद महासागर में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्तागोंग दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह शहर है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके रूम में मैप लगा होगा अगर इंडिया का, तो बांग्लादेश में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चित्तागोंग जो पोर्ट है वो दिखाई पड़ जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये बांग्लादेश का पोर्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने फास्फीन गैस की खोज किस ग्रह के वायुमंडल में की है। फास्फीन गैस की खोज की है तो ये शुक्र ग्रह के वायुमंडल में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये फ्रेंड्स स्थित है जोधपुर में। ठीक है, लेकिन अगर खाली पूछा जाए वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये देहरादून में स्थित है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में 153 देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है 112। और जेंडर जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये बताता है कि मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस मतलब कंट्री में है। ठीक है, तो यहाँ पे कई पैरामीटर मतलब देखे जाते हैं कि जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, कितनी फ्रीडम है मेल और फीमेल में, इन सबको देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आइसलैंड 11वीं बार नंबर 1 पे रहा है। पाकिस्तान की रैंक इंडिया से भी ऊपर रही है, 151। श्रीलंका 102, नेपाल 101, बांग्लादेश 50वें स्थान पर है। तो बांग्लादेश में काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया की रैंक 112 आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो पद्मश्री पुरस्कार मिला है ये फ्रेंड्स कंगना रनावत को मिला है। तो आपको याद रखना है। देखो, भारत का जो मतलब पुरस्कार होता है सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, इसके बाद होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री। ठीक है, तो चौथे नंबर का ये पुरस्कार है सिविलियन पुरस्कार। तो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है TCP/IP। फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस NGO से जुड़े हैं। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की थी और इन दोनों लोगों को शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन NGO से मतलब जुड़े हैं। ठीक है, इसके बाद में मलाला यूसुफजई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये 17 वर्ष की थी जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 को राज्य के गठन पर आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। तो फ्रेंड्स, ये बने थे नीलम संजीव रेड्डी और ये बाद में भारत के 6ठे राष्ट्रपति भी बने थे। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्तलिक लिपि इनमें से किस भाषा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है वैसे ही नस्तलिक लिपि है, ये फ्रेंड्स फारसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश
असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका अर्थ है शरीर का नृत्य। तो फ्रेंड्स सत्तरिया नृत्य होता है, ये असम का प्रसिद्ध नृत्य है जिसका अर्थ होता है शरीर का नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहली जैन सभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, जो आज के समय पटना नाम से जाना जाता है, पटना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1928 में भारत की स्वतंत्रता के लिए लीग, भारत की स्वतंत्रता के लिए लीग या इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये लीग की स्थापना तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अय्यंगार ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष बनाए गए श्रीनिवास अय्यंगार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास अय्यंगार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्थित है कुट्ज, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था जो भारत में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पर समुद्र नहीं है? तो किस राज्य की सीमा पर इनमें से समुद्र नहीं है? तो तेलंगाना की सीमा पर समुद्र नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी कहाँ कहाँ है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की सीमा पर समुद्र है। 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा को टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो आंध्र प्रदेश के लिए करता है अनुच्छेद 371 डी। तो आपको ये बात याद रखनी है। और अनुच्छेद 371 ए करता है नागालैंड के लिए, और 371 बी करता है, ये करता है असम के लिए, और सी करता है मणिपुर के लिए। ठीक है। और डी करता है, ये फ्रेंड्स किसके लिए करता है? आंध्र प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति कमेटी कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति होती है, सबसे बड़ी समिति होती है द कमेटी ऑन एस्टीमेट्स। इसे इंग्लिश में कहेंगे 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के होते हैं, जबकि जो लोक लेखा समिति होती है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स या CPA कमेटी या PAC कमेटी, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। तो सबसे बड़ी होती है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो MRI मशीन में फ्रेंड्स किस तरह की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे ढकेले जाते हैं, यह नियम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स जैसे ही बस स्टार्ट होती है एकदम पीछे की तरफ बैठे आप होते हो तो पीछे की तरफ को मतलब खिंच जाते हो। तो ये न्यूटन का पहला नियम है, जड़त्व का नियम, या मतलब न्यूटन के पहले नियम को ही कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व की वजह से मतलब बॉडी स्थिर होती है और बस आगे को जाती है तो पीछे की तरफ को मतलब ढकेल से जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की ऊंचाई, दिशा, वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कि बादल किस डायरेक्शन की ओर किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, कितनी हाइट पे है, तो इसके लिए नेफोस्कोप का उपयोग किया जाता है। फोटो में आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के डैश से होकर गुजरने पर कुल आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता। तो कुल आंतरिक परिवर्तन के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि डेंसर माध्यम से मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, डेंसर से और यहाँ पे सघन माध्यम मतलब लेस डेंसर जहाँ पे होगा, तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जो आई होता है आपतन कोण, और वो क्रिटिकल कोण से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो कि डेंसर से लेस डेंसर कौन सा है? तो कांच और जल। तो ये तो इसमें तो हो जाएगा, लेकिन जल और कांच यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, क्योंकि जल लेस डेंसर है एज कंपेयर टू मतलब कांच के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब
कम होता है या अधिक होता है, तापमान कम होता है या तापमान अधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करना है, और कोई भी सुझाव हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।